नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिने से सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। 1008 श्री तीर्थंकर लेने के मूल नायक नेमिनाथ भगवान की परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री अक्षर दुर्लभ सागर जी महाराज की, यहाँ पर विराजित सभी भगवानों की। आप लोग घूमने जाते हो, है ना? यहाँ तो घूमने नहीं आए होंगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी आए हो तो कुछ एंजॉय करें, कुछ आनंद मिले, है ना? दर्शन करके आनंद मिले देव शास्त्र गुरु। तो लोग, हाँ आएगा ना अभी तो लोग घूमने जाते हैं काय के लिए? एंजॉय के लिए। एक बार ऐसा हुआ, एक स्थान पर थे हम और वहां पर एक छोटे बच्चे को हमने पूछा क्यों, कहाँ गए थे? अरे महाराज जी दीघा बीच गए थे। तो दीघा बीच कोलकाता के आगे, तो वहाँ घूमने गए थे। सी बीच जो होते हैं समुद्र के किनारे। अब वो, लेकिन तुम लोग तो उदास नजर आ रहे हो। हाँ क्या करे, वो मम्मी पापा में थोड़ी खटपट हो गई। मम्मी ने बोला उस होटल में ठहरना है, पापा ने बोला उस होटल में ठहरना है, दोनों में खटपट हो गई। सारा का सारा मूड ही ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जो एंजॉय आना था वो कोई आनंद ले ही नहीं पाया, क्योंकि सारा का सारा मूड ही ऑफ हो गया, खराब हो गया। ऐसी स्थिति। आज बात ई की करना है मुझे, और ई फॉर एंजॉय। एंजॉय यानी आनंद, ये भीतर का आनंद। आपको देखें कि बहुत, अभी हम 52 गजा में चातुर्मास कर रहे थे, तो वहाँ पर जब मैं पहाड़ से नीचे उतरता और जहाँ रोड बनी है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आते साथ साथ में चलते। तो उन लोगों को वो कहीं से टायर ले आते, कहीं से गाड़ी बना लेते अपनी 4 चक्का की, और चल रही है और दौड़ रहे हैं उसके साथ में। जो मज़ा आपको मर्सिडीज और BMW में भी नहीं आएगा, जो आनंद, वो मज़ा वो बच्चे वो छोटी सी गाड़ी अपनी जुगाड़ से बनाकर उसमें वो मज़ा ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं वो एंजॉय? क्योंकि वो भीतर से आनंदित है, उनको आनंद आता है उसमें। आप देखिए, एक बच्चे को, सेठ का बच्चा था, उसको केला दिया तो केला थोड़ा सा 2-3 दिन हो गए थे। अब थोड़े दिन में तो 2-3 दिन में तो उसकी हालत नरम हो जाती है। मैं नहीं खाऊंगा। अब सेठ का बच्चा था, वो तो नहीं खाएगा तो भैया ठीक है। तो नौकर खड़ा था वहीं पे, नौकर ने खुश होकर लिया मालकिन से, और बहुत अच्छे से तृप्त हुआ और मज़े से खाया, और छिलका खाकर बाहर फेंका। वहाँ गाय खड़ी थी, उस गाय ने वो छिलका खाया, वो मज़े में आ गई, वो एंजॉय में आ गई। अब आप देखिए, केला वही है, लेकिन एक को क्या हो रहा है, बोलो, दुखी हो रहा है, और एक मज़े में। रसगुल्ला खाने में मज़ा आता है ना, बोलो, आपकी ले लेते हम तो। रसगुल्ला खाने में मज़ा आता है? कौन कहता है रसगुल्ला खाने में मज़ा आता है? नहीं, रसगुल्ला खाने में मज़ा नहीं आता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहला रसगुल्ला खाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर दूसरा खाओ, उसके बाद कम अच्छा लगेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा खाओगे तो उसके बाद तो बोलेंगे भैया अब रहने दे, नहीं तो उल्टी हो जाएगी, अभी तक सुल्टी हो रही थी। ये मज़ा हमारे लिए सजा लाने वाला है। इस मज़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मज़े की बात कर रहा हूँ जिस मज़े में हम लोग रहते हैं। आप लोग दिन भर, हमेशा कहता हूँ, दिन भर काम करते हो और फिर भी एक हाथ से खाते हो। हम लोग कुछ नहीं करते दोनों जने, फिर भी दोनों हाथों से मज़े से खाते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसलिए भीतर का आनंद होना बहुत ज़रूरी है। आज एंजॉय की बात करना है, तो एंजॉय पे 4 ई अपन को लेना है। और सबसे पहले है एंटर, एंटर प्रवेश, दूसरा है एग्जिट बाहर। अब क्या प्रवेश करना और क्या बाहर ये बताना है। और उसके बाद में एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस,
एक्सप्रेस यानी आपको प्रकटाना, धारण करना। एक्सप्रेस यानी अपने भीतर में लाना, और इरेज मिटा देना, इरेजर जो होता है मिटा देना। इन 4 बिंदुओं पर अपनी बात करें। बंधुओं देखो, पूजा पाठ आदि अपन जो ये करते हैं, शील उपवास तप आदि भी करते हैं, खूब उपवास आदि भी करते हैं अपन, लेकिन ये सब बाहर के हैं, ठीक है ना। अंदर के अपने परिणामों में समता होना, सहजता होना, सरलता होना और सादगी होना, 4 बता दिए ये भी। समता, सहजता, सरलता और सादगी, ये आप में तभी आएंगे जब धर्म को हम अपने अंदर में एंटर देंगे। धर्म को तब एंजॉय नहीं, इंजॉय। हाँ, एंजॉय को इंजॉय बनाना सीखो, एंजॉय को इंजॉय बनाना सीखो, भीतर में उतारना सीखेंगे, तब हमें विषय भोगों से हम हट जाएंगे और जो त्याग तपस्या है उस मार्ग को अंगीकार कर लेंगे, धर्म को अपने जीवन में प्रवेश देंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक घर में एक मुनिराज जी के आहार हुए। मुनिराज जी के आहार हुए तो आहार होने के बाद स्वाभाविक है कि मुनिराज जी जाते हैं। उस घर में जो है कुछ साल पहले ही एक बहू की जो है आई थी, नई बहू। तो उस बहू ने मुनिराज जी से प्रश्न कहा, इतने सवेरे ही कैसे चल पड़े मुनिराज जी? क्या बोला? इतने सवेरे ही कैसे चल पड़े मुनिराज जी? तब मुनिराज जी ने इतना ही कहा कि समय का कोई भरोसा नहीं है, ये मुनिराज जी ने कहा। फिर उन्होंने जो प्रश्न किया कि बहन तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने बोला 3 वर्ष। तुम्हारी उम्र कितनी है? 3 वर्ष। तुम्हारे पतिदेव की उम्र कितनी है? 1 वर्ष। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? 6 महीने। और तुम्हारे ससुर जी बोले अभी पैदा ही नहीं हुए। अब ससुर बाजू में खड़े थे और बाहर खड़े थे वो, ये अंदर की इतनी चर्चा चली। अब उन्होंने कमंडल उठाया मुनिराज जी को छोड़ने, क्षमा याचना की, हमारी बहू वैसे तो बहुत समझदार है लेकिन क्या पता आज क्या हो गया उसको, और वो उलूल जुलूल आपको बोल दी, समझ में नहीं आ रहा, क्या पता क्या यानी उसके आज मन में ऐसे आ गया, तो वो मुंह में जो आया बस वो आपको उत्तर देती गई इस प्रकार। लेकिन क्षमा करना, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी यानी जो है ना है। बोले नहीं, उसने बहुत सोच समझ कर उत्तर दिए। तो बोले क्या उत्तर दिए? बोले वो आप अपनी बहू से ही पूछ लेना, आप अपनी बहू से ही पूछ लेना। मुनिराज जी को छोड़ के बहू के पास में आए कि आज तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? देखो मैंने पहले बोला कि आप इतने सवेरे ही क्यों निकल पड़े, इतनी भरी जवानी में आपने दीक्षा क्यों ले ली? तब मुनिराज जी ने उत्तर दिया कि समय का कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आए और हमारे ग्रास अपन को बना ले, इसलिए मैं निकल पड़ा। फिर उसके बाद में तुमने अपनी उम्र 3 वर्ष बताई। हाँ बाबूजी 3 वर्ष से तो मैं धर्म कर रही हूँ, उसके पहले मैं धर्म से जुड़ी नहीं थी इतना, लेकिन थोड़ा सा समझ आई, तब से मुझे तो धर्म कार्यों में प्रवेश मैंने 3 साल से पाया है, इसलिए मेरी उम्र 3 वर्ष। अच्छा तुमने अपने जो है पति की उम्र 1 वर्ष, बोले वो 1 वर्ष से कर रहे हैं, उनको बोलते बोलते थक गई थी, लेकिन 1 वर्ष में। सास की उम्र बोले अभी गर्भ में है, अभी गर्भ में है, 6 महीने उसकी उम्र है। और आप देखो मुनिराज जी घर में आए तो भी आपने आहार दान नहीं दिया, आप बाहर से खड़े होकर केवल हाथ जोड़ के खड़े थे, इसलिए अभी आपके भीतर धर्म की एंटर ही नहीं हुआ, धर्म का प्रवेश ही नहीं हुआ। इस प्रकार से ई फॉर एंटर। फिर दूसरा एग्जिट, बाहर करें क्या? पापों को, अपने भीतर में जो पाप हैं उन पापों को बाहर करें, अपने दुर्गुणों को बाहर करें, अपनी बुराइयों को बाहर करें, अपनी दुर्बलताओं को बाहर करें। हाँ, जो हमारे में दुर्गुण हैं, दुर्बलताएं हैं, अंदर में जो विकार भरे पड़े हैं उनको बाहर करें। लेकिन उसके लिए भी संत कहते हैं कि पाप को काटने के लिए धर्म मत करो। क्या बोला? महाराज जी हम तो पाप को काटने के लिए धर्म कर रहे हैं, आप कैसा उपदेश दे रहे हैं आज? नहीं, हम सही बोल रहे हैं, पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो। पाप को त्याग देंगे तो फिर पाप अपना आप ही करते हुए चले जाएंगे। अन्यथा आप अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि आने का द्वार तो बोलो
बड़ा और जाने का द्वार कैसे हो कल्याण की हुंडी जाली है, बोलो जाली है। आप कितना पानी उलीचेंगे तो पाप को त्यागने के लिए धर्म नहीं बोल, काटने के लिए धर्म नहीं बोल रहा हूं, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो। आप पाप का हमेशा के लिए त्याग कर दोगे, प्रतिमाधारी हो गए। आप देखो छोटी छोटी उम्र में गौरव भाई यहाँ पर 5 प्रतिमा के धारी, ये जो बैठी हुई है रजनी, इनके श्रीमान जी, बोलो। तो इसलिए क्यों नहीं हो सकते? जब एक आप पशु पक्षी भी प्रतिमाधारी हो सकते हैं, तो आप लोग तो इंसान हो। वो पंचम गुण स्थान व्रती हो सकते हैं, अणुव्रती हो सकते हैं, क्या आप अणुव्रत को धारण नहीं कर सकते? तो पाप को त्यागना मतलब अणुव्रतों को और महाव्रतों को ग्रहण करना। पाप त्यागने के लिए धर्म करो, पाप काटने के लिए नहीं, वो तो करते हुए अपना आप ही चले जाएंगे। और तीसरी बात मैंने बताई एक्सप्रेस, ठीक है, यानी प्रकटाना, अपने भीतर में अच्छाइयों को प्रगटाएं। हमारे भीतर में जो बुराइयां हैं उनको हम हटा देंगे तो अच्छाइयां अपना आप आ जाएगी। आपको कहीं से लाना नहीं है बाहर से, लेकिन जो आवरण है कर्मों का, उस आवरण को हटा देना है। बस वो आवरण हटते ही हमारा जो है गुण हमारे प्रकट होने लग जाए। अभी अभी विधान किया, नेमिनाथ विधान, आज आप लोगों ने पूर्णिमा के दिन अभी 1008 मंत्रों से शांति धारा, ये भी एक संयोग है। हर पूर्णिमा को हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर, अभी 52 गजा में भी और मंडी बामोरा में उसके पहले, तो हर पूर्णिमा को 1008 मंत्रों से शांति धारा होती है। इस बार तो विदेश में नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ तो अब रात हो गई, सुबह होता है तो उस समय 10-11-10 बजे तक तो वो लोग कर लेते हैं, और फिर आज वर्किंग डे भी था इसलिए, नहीं तो सिंगापुर वाले और अन्य अमेरिका वाले वो लोग भी करते हैं। यहाँ पर जिस समय होती है तो उस समय वहाँ थोड़ा सा फर्क रहता है 10-12 घंटे का, तो वो वहाँ पर भी हाँ वो कौन सा होता है उससे जोड़ लेते हैं ये लोग और उससे कराते हैं। लेकिन आज आप लोगों का पुण्य बहुत तेज था, मऊ वाले और इंदौर वाले आज आए और उन्होंने यहाँ पे 1008 मंत्रों से भगवान नेमिनाथ पर शांति धारा करके अपने पुण्य को और बढ़ाया, अपनी अच्छाइयों को प्रकटाया। समझ में आया? तो गुण वैभव पर ध्यान दो, धन वैभव पर नहीं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बोला था कि वो पिसनारी मड़िया जो गुण वैभव पर ध्यान दी, धन वैभव पर नहीं, तो रत्नावती का महल तो आज खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन जबलपुर में पीसनहारी की मड़िया आज एक तीर्थ का रूप ले लिया। वो इसलिए कि उन्होंने गुण वैभव पर ध्यान दिया, धन वैभव पर नहीं। आटा पीस कर भी आज उस तीर्थ को आज रूप देखो, स्वरूप देखो कि वहां पर जहां बैठो वहीं ध्यान लग जाता है। और अंतिम इरेज करना सीखें, मिटाना, बुराइयों को अपने से मिटा दें। हाँ, आप लोग कैलेंडर रखते हो घर में, रखते हो ना, तो बस 2022 के कैलेंडर मांगे तो मिल जाएगा किसी के यहाँ। बोले महाराज 5-6 दिन हो गए, अब कहाँ पुरानी बात कर रहे हो आप, कुछ नहीं मिलेगा अब, सब गया। तो इस प्रकार से अरे साल तो छोड़ो, एक महीने पर पन्ना पलट देते हो, और महीने पर तो छोड़ो, एक दिन वाले भी आते हैं वो इतने सारे मोटे, और पन्ना अलग फाड़ के फेंक देते हो। बोलो, तो इतना जल्दी बाहर की इन बातों को तो इरेज कर देते हो, लेकिन भीतर की बातें इरेज नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती। उसमें इरेजर चलाना जरूरी है, और वो तभी हो पाता है जब ज्ञान का, देखो जहां पर अंधेरा हो, ये बताओ, यदि खूब गाढ़ अंधकार है, उस अंधकार को आप मिटाना चाहते हो तो एक मोटा सा लठ ले लो और खूब लठ लेके घुमाना शुरू करो। क्यों? अंधेरा भाग जाएगा ना। अरे मोटे से लठ से तो आदमी बच जाता है। बोलो, गाढ़ अंधकार है तो लठ लेकर मारने से कुछ नहीं होने वाला, बस छोटा सा एक दीपक भर लगा दो, आपके उस पूरे के पूरे कक्ष में उजाला हो जाएगा। हमारे भीतर में जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, एक छोटा सा ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में,
दूर अंधेरे हो जाएंगे सारे के सारे। अंधेरे ने अंधेरे से कहा रोशनी से कर लो किनारा। अंधेरे ने अंधेरे से कहा रोशनी से कर लो किनारा, क्योंकि यदि रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। क्योंकि यदि रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। एक कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, उस कविता के माध्यम से अपन आगे चलते हैं कि प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव प्रयास किया, सुबह से शाम तक खोजता रहा दिया। सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। जहां भी जैसे भी मिली रोशनी अटल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में ना आई। अटल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। अंधेरा बढ़ता गया, अंधेरा बढ़ता गया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया। एक दिन, ध्यान से सुनो, निश्चय की बात है और बहुत अच्छी बात है। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया, मन को सम्मोहित करते नजर आया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया, मन को सम्मोहित करते नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अटल घर घर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अटल घर घर। दिए के चारों ओर, दीपक देखा, दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि इन घेरों को तू काट सकेगा, स्वयं जग को एक दिन रोशनी बांट सकेगा। यदि इन घेरों को तू काट सकेगा तो स्वयं रोशनी जग को बांट सकेगा। बस उन घेरों को काटने की जरूरी है। वो 8 घेरे हमारे ऊपर हैं, कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा कि हमारे यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं लाना, बाती भी है, तेल भी है, दीपक भी है, सब कुछ है, लेकिन बुझा बुझा है, बुझा बुझा है। वो क्या थे और हम क्या हैं, और उन्होंने क्या कहा था और हम क्या हो गए। अभी इतना विधान किया आप लोगों ने, एक एक लाइन विज्ञानमती माता जी की, बहुत बहुत गहरा अर्थ वाली। वो तो समय नहीं रहता, इसलिए कि प्रभु ने हमको बता दिया, प्रभु ने हमको बता दिया कि रास्ता ये है, चलना तो हमको ही पड़ेगा, चलना हमको पड़ेगा। इसलिए धर्म में एंट्री करें और पापों को एग्जिट करें। अपने अंदर में गुणों को प्रकटाएं, यानी एक्सप्रेस करें, और जो अंदर में हमारे पाप या बुराइयां हैं उनको इरेज करें। तो हम एक एंजॉय के माध्यम से अपने भीतर में उस एंजॉय को भी प्राप्त कर सकते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद तो भीतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान की उस माटी में एक हिरण मरा हुआ पड़ा है। राजस्थान की उस माटी में एक हिरण मरा हुआ पड़ा है। बोलो, बताओ, वह हिरण काय से मरा? प्यास से मरा? बोलो, या प्यास के भ्रम से मरा? पानी से मरा? मैंने प्यास से मरा या पानी के भ्रम से मरा? हाँ, बहुत बढ़िया। भ्रम से वह चल रहा है और भ्रम के अंदर वह दौड़ता 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 थक जाता है,
लेकिन उसको पानी कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। यदि वह दौड़ता नहीं तो मरता नहीं। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस इसे अपने जो है प्रभु के भरोसे और गुरु के भरोसे सब कुछ या घर वालों के भरोसे छोड़ता है आदमी, छोड़ कर चला जाता है, कुछ भी नहीं लेके जाता है, नथिंग एल्स। इस बार इसलिए अगर सच में उस आनंद की, क्योंकि मैं तो कहता हूँ आनंद आ जाए, एंजॉय आ जाए तो फोकट में आ जाए, और नहीं तो लाख रुपए देने पे भी नहीं आए। अभी मैंने बोला था कि वो बच्चे, हाँ आप देखो, एक बार ऐसा था, शिखर जी में थे हम लोग, तो शिखर जी में खूब विधान जैसे यहाँ चलते हैं वैसे वहाँ विधान चलते थे। उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था थी, तो विधान में जुलूस निकला अंतिम दिन, और दिल्ली वालों का विधान था, बहुत सारे लोग आए थे दिल्ली वाले, तो पूरा जुलूस हम 13-20 पंथी तक ले जाते थे, फिर वापस डुणाइतन तक लाना। तो वो विधान हो रहा था, उसमें जो संगीत बज रहा था और जो जुलूस था बहुत व्यापक था और काफ़ी। तो एक बच्चा छत पे खड़ा था, चड्डी पहने हुए था, खाली बस हाफ पैंट निक्कर, और उसमें बहुत अच्छा वही खड़ा खड़ा नाच रहा है। तो मेरे से एक दिल्ली के भाई ने बोला, महाराज जी हम लोग थिएटर में जाके भी ऐसा डांस नहीं कर पाएंगे जैसा वो यहाँ पर बैंड बज रहा और वहाँ नाच रहा है। तो आनंद लेने वाला तो कहीं पे भी ले लेगा, और नहीं लेने वाला 3 काल में नहीं, और डल्लभ के गद्दे पर भी केवल करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, और कुछ नहीं है, बस वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। इसलिए अपन को भीतरी आनंद का आनंद लेना है, समता, सहजता, सरलता और सादगी अपने जीवन में अपनाना है। समय भी आप लोगों का पूर्ण हो गया है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। मनी पावर का भरोसा नहीं, मसल्स पावर का भरोसा नहीं, लक पावर का भरोसा नहीं, ब्रेन पावर का भरोसा नहीं, रिलेशन पावर का भरोसा नहीं, और स्पीच पावर का भरोसा नहीं। 6 बातें थी, और इन 6 बातों को अपन ने कल लिया था। उसमें से पूर्व की बातें तो अपन ने कर ली थी, लेकिन बाद की जो 4 बातें हैं वो अपन ने करी थी। ब्रेन पावर के लिए एक हमने उदाहरण आपके सामने दिया था, एक दादाजी का, कि वो तो इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया, लेकिन क्या हुआ, अंत समय में विक्षिप्त हो गए, वो इतने बड़े सेटअप को देख नहीं पाए। इसलिए उसका गर्व नहीं करना ब्रेन पावर का। रिलेशन पावर के लिए हमने आपको गुरु और शिष्य के लिए बोला, उदाहरण दिया था कि कहाँ थे और अब कहाँ आ गए, ये रिलेशन की बात थी। स्पीच पावर के लिए आपके सामने 2 साधुओं के नाम दिए थे हमने, कि कहाँ तो वो जिनके लिए लोग दीवाने होते थे, ये बोलते रहें और हम सुनते रहे, पूज्य क्षमा सागर जी और तरुण सागर जी महाराज जी की। इन पे बात चली थी, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इन 6 को बढ़ाना है, इन 6 को स्थायी रखना है, इनका विकास करना है, तो 4 चीज़ें चाहिए, शेयरिंग पावर, केयरिंग पावर, बेयरिंग पावर और डेयरिंग पावर। इस पर अपनी शेयरिंग पावर पे चर्चा चल रही थी, और शेयरिंग पावर पे अपन बात करते करते कहाँ तक आ गए थे, कौन से उदाहरण तक आ गए थे, अपन ने मनी पावर की बात कर ली थी, मसल्स पावर की बात भी कर ली थी, और गामा पहलवान है ना, और लक पावर की बात भी कर ली थी। अब आती है ब्रेन पावर। ब्रेन पावर क्या है? ब्रेन पावर की चर्चा अपन करते हैं। आपके पास ब्रेन है, इसको बढ़ा सकते हो आप कैसे? शेयरिंग कर कर, क्योंकि ब्रेन पावर आपके पास जो है उसे आप जितना दोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, उतना विकास होता चला जाएगा। अपने लिए नहीं, एक वो होता है गाड़ी में मुझे जगह मिल जाए, भोजन समारोह में मैं गया और मुझे भोजन मिल जाए, है ना। तीर्थ स्थान में मैं गया और परमात्मा की पूजा करने का सौभाग्य पहले मुझे मिल जाए, प्रवचन में सबसे पहले जगह मुझे मिल जाए, उधारी का पहला पैसा मुझे मिल जाए। इस मनोवृत्ति को क्या कहेंगे हम? मैं की मनोवृत्ति, जिसमें क्या है? मैं है। ये मैं की मनोवृत्ति है। मैं कहता हूँ ये मैं की जो मनोवृत्ति है ये अधम मनोवृत्ति है। वो कैसी है? अधम। और जिसमें मैं नहीं, जहाँ ये कि मैं के साथ उसने कहा ठीक है मेरी पत्नी को भी मिल जाए, तो वो क्या हो गया? वहाँ हम की मनोवृत्ति हो गई। उसको हम मैं से थोड़ा तो उत्कृष्ट हुआ तो उत्तम तो क्या, उसको हम क्या मध्यम में ले सकते? उत्तम तो क्या कहें,
उत्तम तो क्या, जब मैं हम नहीं, वहाँ वो कह रहा हमारा परिवार सोच रहा है, तो हम कह सकते हैं उत्तम की मनोवृत्ति हो गई। और लेकिन जहाँ वो व्यक्तित्व ऐसा मैं हम नहीं पूरे समाज के विषय में सोच रहा है, तो वो क्या कहेगा, वो तो उत्तम हो गया ना, उसमें मैं है ना हम है ना हमारा है, सब कुछ है। आपके बीच में कुर्सी से बैठे हैं वकील साहब बैठे हुए हैं, जो 52 गजा के मंत्री हैं, राज प्रकाश जी पहाड़िया, उनके पास ये जो गुण हैं, ये उत्तम गुण हैं, उन्होंने पूरा 52 गजा क्षेत्र के लिए पूरे से लगे रहे। पहले भी जो एक केस था उसमें पूरा परिवार लगा रहा, पूरा परिवार वकील है, बेटे भी वकील हैं, बहू भी वकील है, और वो स्वयं भी वकील है, और सुना दादाजी भी वकील थे। तो ये क्या है, ये उत्तम क्यों, क्योंकि इन्होंने ना मैं है ना वहाँ पर हम है ना हमारा है, वो क्या सबकी बात सोच रहे, पूरी समाज की बात। आप समय तो दो, उन्होंने समय, और भी अभी एक केस था उसमें मैंने देखा उनकी कितनी आस्था थी, और पूरे लगे रहे, आशीर्वाद लेने आए और उस केस को में लगे हैं। अभी हम वो नहीं बता रहे, जब वो सफल हो जाएगा तो उसको ही बता देंगे कि वो सफल हो गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उत्तम की कोटि में आते हैं, उत्तम मतलब उत्तम में भी उत्तम की क्वालिटी में वो लोग आते हैं। तो ये ब्रेन पावर का सही मायने में शेयरिंग है, क्योंकि वकीलों के पास ब्रेन होता है। वकील किसके खाते हैं, वकील तो ब्रेन की खाते हैं ना। तो ये ब्रेन पावर का सदुपयोग है, शेयरिंग है, क्योंकि शेयरिंग वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो समाज के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हित के लिए कर रहे हैं। तो ये शेयरिंग पावर अगर है, अगर ब्रेन आपके पास है, तो उस ब्रेन को आप जितना शेयर करोगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मान के चलना, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपके पास ब्रेन है, आपके पास दिमाग है, तो आप आए हो, आप अगर आए हो तो जैसे क्वालिटी है आपके पास, कोई अच्छा बढ़िया कलाकार है जो भजन लिख सकता है, गाने लिख सकता है, मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ अगर भजन लिखना है तो उनको टॉपिक देता हूँ कि 12 भावनाओं की जो भावना है ना, अक्षरण भावना है, अनित्य भावना है, इन पर लिखो आप। इनको खुद भी आपके जीवन में वैराग्य आएगा। जैसे आज भी जिन लोगों ने पुरानी वो चीज़ें लिखी, आज वो मेरी भावना लिखी, जिसने राग देश काम आदि जीते, उसको पढ़ते ही आह्लाद होता है। और बड़ा भावना बंधु श्री अरहंत पत शुभ के लिखे या वैराग्य भावना पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने लिखा, वो तो लिख के चले गए, वो मैं मानूंगा ब्रेन पावर का उन्होंने बिल्कुल शेयर किया है। ये असली शेयरिंग है ब्रेन पावर की, कि खुद ने तो उसका उपयोग किया ही किया, खुद ने तो उसको वैराग्य में अपने आप को जीवन को डाला ही डाला होगा, लेकिन आज वो कितने वर्षों से चला आ रहा है और कितने वर्षों तक चलेगा, इसका कोई कहा नहीं जा सकता कहाँ तक वो चलेंगे। वो उनकी जो भावनाएं जो उन्होंने लिखी है, मेरी भावना है, 12 भावना है, लेकिन कितने लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ये है ब्रेन का सदुपयोग। हाँ, ये सिलेबस में लिया, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो ऐसी एक एक लाइन है उसकी, मेरी भावना की ऐसी 12 भावना की ऐसी लाइन है, ऐसी आचार्य भगवान ने भक्ता और पाठ लिखा है। ये क्या है, ये बिल्कुल ऊपर से की स्वयं स्तोत्र लिखा है, पूरी रात में स्वयं स्तोत्र लिख दिया। ये ब्रेन पावर को शेयरिंग किया है, खुद के तो लिखा है, लेकिन आज हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, तो शेयरिंग हुआ। तो अपने ब्रेन को अगर आपको स्थायी रखना है तो उसको अपने लिए नहीं, सबके लिए बांटते चलो। आप बांटते चलोगे और शेयर करते चलोगे तो वह आपका ब्रेन जो है वो और परफेक्ट बनता चला जाएगा, क्योंकि 6 के पीछे पूरा संसार पागल है, हर व्यक्ति इन 6 के पीछे पागल है। अब इन 6 को आपको स्थायी और ऊंचाई तक ले जाना है तो शेयरिंग पावर करना होगा। और 5वां है रिलेशन पावर। रिलेशन पावर को अगर आपको अच्छा करना है, मान लीजिए रिलेशन पावर से तात्पर्य ये है कि आपके रिलेशन, कल मैंने बात करी थी कि मान लीजिए मुख्यमंत्री से है, आपके रिलेशन विधायक से है, आपके रिलेशन कलेक्टर से है, और भी ऐसे लोगों से है, तो उस रिलेशन को आप अपने लिए रखेंगे, सिर्फ मैं उसका सदुपयोग करूं तो कोई मतलब नहीं। उस रिलेशन से अगर आप सबको जोड़ोगे वो शेयरिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, शेयरिंग कहलाएगी। वो शेयरिंग आप कर रहे हो तो मान के चलना वो रिलेशन आपका और अच्छा मिलता, क्योंकि वो जितने लोग जुड़े हैं वो लोग भी आपके साथ हो जाएंगे कि नहीं बहुत अच्छा। अभी हम खत्तेगांव की बात बताएं, खत्तेगांव में एक नंदू चौधरी है, खत्तेगांव के बैठे हैं, बाखलीवाल परिवार की बेटी बैठी है। तो एक नंदू चौधरी है, शुरू से वो नेतागिरी में आगे बढ़ा, और बढ़ने के बाद में अभी बात चल रही थी यहाँ पर के रिलेशन, तो वो पार्टी में बहुत ऊंचे पद पे गया। टिकट नहीं मिली तो पूरे गांव को चिंता, पूरे गांव को क्यों नहीं मिल रही टिकट, क्यों? क्योंकि उसने अपने जो रिलेशन से अपने लिए कभी नहीं मांगा, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर किसी पे भी काम पड़ा हो, चाहे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र का कोई काम हो,
चाहे किसी भी और भी कहीं का भी काम हो, वो आगे रह के दौड़ा है। अपने रिलेशन को लिए अपने लिए नहीं बुझाया उसने, हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहा। और जो दूसरों के लिए तत्पर रहता तो उसके लिए तो दूसरे बिल्कुल निश्चित तौर से आंख में आंसू आते ही हैं और आएंगे ही। तो इस बार पूरे, पिछली बार तो क्या उन्होंने रख दिया था, फिर पार्टी ने हाथ जोड़ के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, फिर इस बार आगे रह के पार्टी ने उनको दिया और जीते, बहुत अच्छे से जीता। वो तो जीतना ही, जो दूसरों के लिए जीता है उसके लिए तो जीतना ही था, है ही, और आगे भी जीतेगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है। तो रिलेशन पावर अगर आपके पास है, उसकी शेयरिंग करो, उसको अपने लिए यूज मत करो, सबके लिए यूज करो। सबके लिए यूज करोगे तो बहुत अच्छा आपका होता चले जाएगा। तीसरी बात थी स्पीच पावर। अगर आपके पास बोलने की ताकत है तो इस बोलने की ताकत से आप शेयर करो इसको। क्यों, कैसे शेयर करो? तो शेयर कर रहे हैं, गुरुदेव शेयर कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव शेयरिंग कर रहे हैं कि अपनी वाणी के माध्यम से पूरे संसार को लाभान्वित कर रहे हैं। तो शेयरिंग पावर है तो आने वाले समय में निश्चित तौर से दीवधनी उनकी खिरेगी, खिरना ही है दीवधनी उनकी, क्योंकि वो तो शेयर करते जा रहे हैं। ऐसी शेयरिंग पावर, स्पीच, आपके पास ताकत है बोलने की, अगर आपके पास दम है बोलने का, तो उसको आप दूसरों के लिए देते जाओ, अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए देते जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दूसरा था, इसमें 4 पॉइंट आपके सामने रखते, शेयरिंग पावर, केयरिंग पावर, बेयरिंग पावर और डेयरिंग पावर। अब ये जो 6 चीजें हैं, इसमें केयरिंग पावर पे अगर अपन बात करें, केयरिंग पावर क्या, मनी पावर है। अब उस मनी पावर की केयरिंग करो आप। आपके पास धन है, उस धन का केयर होना चाहिए। आप विचार करो, अगर आपको धन को स्थायी रखना है, आपको धन को और बढ़ाना है, और धन से ही धन जब बढ़ेगा जब आपका धन अनर्थ दंड में नहीं लगेगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप व्यर्थ पैसा खराब कर रहे हो, अनर्थ दंड कर रहे हो, तो बताओ फिर कैसे, उसकी केयर नहीं कर रहे हो तो वो कैसे आपका बढ़ेगा? बढ़ना ही नहीं है। आज पुण्य है, कल वो पुण्य भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर मनी को बढ़ाना है तो मनी की केयर करना पड़ेगी। कुल मिलाकर ये कहते हैं ना कि जो विद्यार्थी होता है उस एक एक समय उसका कीमती होता है, और जो व्यापारी होता है उसके लिए एक एक कण कीमती होता है, एक एक कण कीमती होता है। तो एक एक कण को आपको बचा के चलोगे तब वो आपका जो मनी पावर है वो आपका स्थायी रह पाएगा, आगे तक वो चलेगा। मैं कंजूसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जहां जितना लगता है उतना लगाओ, अनर्थ मत लगाओ, व्यर्थ मत लगाओ। आज अनर्थ और व्यर्थ हर चीज में लग रहा है। वही कपड़े, वही शादी, अब कपड़े में 2000 में काम हो रहा है, लेकिन वही कपड़े 20,000 ब्रांडेड कंपनी के आ रहेंगे, तो वो तो गलत हो रहा है ना। वही मकान 10 लाख में बन सकता है, लेकिन वही मकान 10 करोड़ में बन रहा है। वही शादी 10 लाख में हो सकती है, वही शादी कितने कितने करोड़ में हो रही है, आप जानो। अभी हाल कोई आया था, उन्होंने कहा शादी कहाँ कर रहे हैं, वो कोई एक स्थान बताया वहाँ कर रहे हैं, उसके आने जाने के करोड़ों का खर्चा आएगा। वो वहाँ आजकल का सिस्टम हो गया है, वो अपने गांव में नहीं करते शादी। हाँ, दूसरी नहीं, मतलब वो बहुत बड़े स्थान में, गोवा आदि में ऐसी जगह जाके करते हैं। ये क्या है ना, हिल स्टेशन क्या बोलते हैं आप जो भी। हाँ तो ये क्या है, ये अनर्थ दंड है। ये आप क्या कर रहे हो, ये कुल मिलाकर अपने मनी जो है उस मनी की क्या केयर नहीं कर रहे हो। ये आप, महाराज जी पैसा है तो हम उसका उपयोग करें, अरे ये उपयोग थोड़ी, ये दुरुपयोग है। ये उपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। उपयोग तो है कि दूसरों की आंख के आंसू पोंछ दो, वो उपयोग कहलाएगा। इसको तो मैं कहूंगा दुरुपयोग, सीधी बात में उसको दुरुपयोग ही कहेंगे। कितना पाप बंद हो रहा है, विचार करना, उसमें आपका कितना पाप बंद हो रहा है। तो ये मनी पावर को अगर आपको स्थायी रखना तो उसकी केयर करना पड़ेगी। मसल्स पावर को स्थायी रखना है, अगर आपकी ताकत को आपको स्थायी रखना है तो उसकी भी केयर करना पड़ेगी। आज आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उस शरीर को उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे जाके उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, विचार तो करो कि उसके दुष्प्रभाव कितने होते हैं और क्या होगा। वो विचार नहीं है। अगर वो विचार नहीं है तो बताओ वो मसल्स पावर रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, समाप्त तो होना है। क्योंकि शरीर तो क्या है, शुद्ध अन्न का कीड़ा, अन्न का नहीं, शुद्ध अन्न का कीड़ा है। आप अगर रात में खा रहे हो 10-10, 11-11, वो है ही नहीं। आप डॉक्टर लोग बोल रहे हैं आजकल तो कि आपने खाए और सो गए, आज नहीं कल वो बीमारी का घर होगा। अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। मैं बार बार कहता हूँ, पहले इतने अस्पताल नहीं थे, पहले इतने डॉक्टर नहीं थे, ना ही इतने मेडिकल थे, लेकिन आज हर चौराहे पर मेडिकल है। उसका कारण ये है कि हमारे खान पान में शुद्धता नहीं है। हम रात में भोजन कर रहे हैं और अनाप शनाप खा रहे हैं। तो बस कुल मिलाकर वो क्या है, अपने मसल्स पावर, मतलब अपने शरीर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आगे तक साथ नहीं देगा। आज हमारी उम्र इसीलिए कम हो रही है,
कारण यही है। तो मसल्स पावर। तीसरी बात है लक पावर। अब लक पावर की केयरिंग करें। आपका पुण्य, लक पावर से तात्पर्य पुण्य, सीधी लक से मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, लक कह लो या पुण्य कह लो, एक ही बात है। आप लोगों की भाषा में लक है और हमारी शास्त्रीय भाषा में पुण्य है। पुण्य को अगर हमें केयर करना पड़ेगा, हमारे पास पुण्य है तो उसको हमें उपयोग करना पड़ेगा। रत्नत्रय में निर्मलता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। बिल्कुल निर्मलता आ जाएगी आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, यहाँ के भगवानों के दर्शन करने से। और लेशाओं में उत्कृष्टता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। बिल्कुल आपकी लेशा ऊपर उठती चली जाएगी। ऊपर से मतलब ये है कि आपके भाव में परिवर्तन होता चला जाएगा यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। और नी से मतलब निरंतर विशुद्धि बढ़ती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। आप बैठो, जितनी देर यहाँ बैठोगे उतनी आपकी विशुद्धि उन भगवानों के समक्ष बैठने के बाद बढ़ी, क्योंकि ऐसे भगवान है, वो प्राचीन काल में से बने हुए भगवान है। और आप यहाँ वहाँ ना जाकर इन भगवानों के पास आना और 30, 31, 1 तारीख को यहाँ पर भगवान की भक्ति करना तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने आपकी व्यवस्था भी करी है और यहाँ भक्ति करोगे। बाकी अन्य जगह मत जाना। अगर जो लोग सुन रहे हैं यहाँ भी और अन्य जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो ध्यान रख, क्योंकि पुण्य की चर्चा चल रही थी और पुण्य की बात में बात एकदम आ गई तो हमने आपके सामने रख दी। तो यहाँ पर कम से कम चलो ठीक है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वही एक यहाँ पर वचनबद्ध हो जाए कि हाँ महाराज जी चाहे जो हो जाए, कम से कम पुण्य करें ना करें ये बात की बात है, लेकिन पाप के कार्य में हम नहीं जाएंगे। उनके मन में तो था ही, उनके मन में तो था ही कि अब वो भगवान कैसे हैं उस भगवान प्रभु के दर्शन के निमित्त से और वहाँ से रवाना हुए और इस तरफ आए। और जब आए तो पीछे से चढ़े 23 किलोमीटर की वो चढ़ाई कुमारी गांव से सीधे पीछे से चढ़ गए और ऊपर पहुंचे। 2 क्षुल्लक जी, आचार्य भगवान और 2 शावक, 5 लोग थे। जैसे ही आचार्य भगवान ने बड़े बाबा को देखा तो ऐसा लगा मुझे तो सब कुछ मिल गया है, एक निधि मिल गई है। आधे घंटे तक वहाँ भक्ति करते रहे आचार्य श्री जी। और जब बाहर आए तो ऐसा लगा उनके चेहरे को देखकर कि सब बहुत बड़ा काम मेरा हो गया, अब मुझे जो है कहीं नहीं जाना, बस इनके चरणों में ही रहना है। ऐसे आचार्य भगवान ने जब प्रभु आदिनाथ बड़े बाबा को देखा, बड़े बाबा को देखते ही वहीं रम गए, जैसे निधि मिल गई। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।